जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है, ज्ञान, अनुभव, सम्मान, लेकिन फिर भी मन के भीतर एक प्रश्न जलता रहता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ और इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आज की ये कहानी इन्हीं प्रश्नों और उनके उत्तरों की है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्पण है जिसमें हर इंसान खुद को देख सकता है। सूरज ढल चुका था, आकाश पर अंधेरे की हल्की चादर उतर रही थी। एक प्राचीन आश्रम में दिए की मंद लौ जल रही थी। आश्रम के मध्य एक वृद्ध साधक ध्यान में लीन थे। शरीर कमजोर था लेकिन मुखमंडल पर अद्भुत शांति। उनका नाम था महर्षि देवव्रत। वे जीवन भर सत्य की खोज में रहे थे। राजाओं ने उनसे सलाह ली, विद्वानों ने उनसे ज्ञान पाया और सामान्य लोगों ने उनसे जीवन जीना सीखा। लेकिन आज उनका अंतिम समय निकट था। चारों ओर शिष्य मौन खड़े थे, कोई आंखें झुकाए था, कोई आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। सबसे आगे बैठा था आर्य, महर्षि का प्रिय शिष्य। उसकी आंखों में भय था, हृदय में कंपी। वो कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, जब आप चले जाएंगे तो हमें कौन मार्ग दिखाएगा। महर्षि ने धीरे धीरे आंखें खोली। दृष्टि शांत थी लेकिन गहराई अथाह। वे हल्के से मुस्कुराए, आर्य, क्या तुमने कभी सूरज से पूछा है कि उसके बिना रोशनी कैसे रहेगी। शिष्य चौंक गए। महर्षि बोले, जो बाहर से प्रकाश मांगता है वो हमेशा अंधकार से डरेगा, लेकिन जो भीतर दीप जलाता है वो कभी भयभीत नहीं होता। आर्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, हम कमजोर हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। महर्षि का स्वर शांत था, भ्रम बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम चीजों को पकड़ना चाहते हो, लोगों को, संबंधों को, सम्मान को और मुझे भी, लेकिन जो पकड़ा जाता है वो एक दिन छूटता जरूर है। ये शरीर नश्वर है, यह जीवन क्षणभंगुर है। जो इसे स्थायी मान लेता है वही दुखी होता है। सत्य ये नहीं कि सब कुछ चला जाता है, सत्य ये है कि सब कुछ बदलता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, तो शांति कैसे मिले। महर्षि बोले, जो परिवर्तन को स्वीकार कर ले वही शांत हो जाता है। दुख परिवर्तन से नहीं, प्रतिरोध से पैदा होता है। आर्य ने पूछा, तो हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। महर्षि ने कहा, अपने विवेक पर। अंधविश्वास से मत चलो, परंपरा से मत बंधो। मेरे शब्दों को भी जांचो, परखो और फिर स्वीकार करो। जो बिना सोचे मान ले वो अनुयायी होता है, लेकिन जो खोजता है वही साधक बनता है। एक युवा शिष्य बोला, गुरुदेव, दुनिया में इतना दुख है, इतना अन्याय है। महर्षि की आंखों में करुणा उतर आई। यदि तुम केवल अपने लिए जागे तो अधूरे रहोगे, लेकिन जब तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख से कांपने लगे तभी वास्तविक जागृति आती है। करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। घृणा से घृणा नहीं मिटती और हिंसा से शांति नहीं आती। केवल प्रेम ही इस संसार का भार हल्का कर सकता है। आर्य ने पूछा, लेकिन अगर कोई हमें चोट पहुंचाए। महर्षि बोले, क्रोध जलती हुई कोयले की तरह है, दूसरों पर फेंकने से पहले वो तुम्हें ही जला देता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो, बल्कि ये है कि अपने मन को विषैला मत बनाओ। जीवन का मार्ग न भोग में है न अत्यधिक त्याग में, संतुलन ही सत्य है। वीणा के तार बहुत कसे हो तो टूट जाते हैं और बहुत ढीले हो तो संगीत नहीं निकलता। वैसे ही जीवन भी संतुलन से सुंदर बनता है। एक शिष्य ने पूछा, धर्म क्या है गुरुदेव। महर्षि मुस्कुराए, धर्म वो नहीं जो तुम दिखाते हो, धर्म वो है जो तुम जीते हो। यदि तुम्हारे आचरण में सत्य, करुणा और अहिंसा है तो तुम धार्मिक हो। और याद रखना, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे फल से लदा वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी विनम्र हो जाता है। अंत में महर्षि ने कहा, अपने भीतर देखो, ध्यान करो, संतोष को अपनाओ। जो संतुष्ट है वही धनी है। और याद रखो, मैं नहीं, तुम स्वयं अपने जीवन के मार्गदर्शक हो। ये कहते कहते महर्षि की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आश्रम में शांति उतर आई, लेकिन शिष्यों के भीतर अब कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्हें मार्ग मिल चुका था। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो समझ लीजिए, बीज बोया जा चुका है। अब उसे अपने जीवन में सींचना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।